Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जातियों और जनजातियों के ऊपर ये वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं और अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। कांगड़ा में घीरथ कौन है? घीरथ जो है वो कांगड़ा की एक जनजाति है। और घीरथ कौन है कांगड़ा में? तो कांगड़ा में जो घीरथ हैं वो है कृषक। इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि है। घीरथ जो है वो कांगड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? तो जो गुज्जर हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं? गुज्जर को माना जाता है ऑप्शन बी, हूणों का वंशज माना जाता है गुज्जरों को। गुज्जर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। हालांकि आर्य भी मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इनकी और उनकी जीवन पद्धति में बहुत फर्क है। गुज्जर दो तरह के, हिंदू गुज्जर भी थे और मुस्लिम गुज्जर भी थे। लेकिन हिंदू गुज्जर जो हैं वो स्थायी हो गए हैं, अब जीवन यापन के लिए स्थायी तौर पर रहते हैं। और मुस्लिम गुज्जर जो है वो अभी भी क्या है, जो घूमते रहते हैं। अभी तक उन्होंने ज़्यादा स्थायी जीवन जो है उनका शुरू हुआ नहीं है। तो जो है ये हूणों के वंशज हैं। और सर्वाधिक जो है गुज्जर की जो जनसंख्या पाई जाती है वो चंबा में पाई जाती है। नेक्स्ट, हिमाचल में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो कौन सी जनजाति जो है हिमाचल में नहीं है? तो पंगवाल जो है वो भी हिमाचल में है कि ये चंबा के पांगी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मीना जो जनजाति है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पंगवाल, ये मीना जनजाति मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान में पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसके अलावा जो पंगवाल है ये चंबा के पांगी क्षेत्र में पाई जाती है और इनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और भेड़ बकरियां ये पालन करते हैं पंगवाल। उसके अलावा स्वांगला, स्वांगला जो है वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। पंगवाल जो है वो चंबा में, पांगी क्षेत्र जो चंबा का हो गया, ये कृषि करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। स्वांगला जो हो गया वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। लाहौल स्पीति में कहाँ पे? पट्टन घाटी और चंद्रा घाटी। ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो है स्वांगला जो है वो स्पीति की किस जगह पे जो है वो पाई जाती है जनजाति। तो ये हो गया पट्टन घाटी और चंद्रा भागा घाटी है जो उसमें। और जो जाट जनजाति है, जाट जनजाति कौन सी जनजाति? ये जो तिब्बती भारतीय सीमा में घुसा है और यहाँ रहने लगे, उन्हें जाट कहा जाता है। और इनको लांबा व खम्पा के नाम से भी जाना जाता है। लांबा और खम्पा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, हिमाचल की जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है? तो कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है हिमाचल की जनजातियों में? तो हिमाचल की जनजातियों में जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी जनजाति। गद्दी जो है वो प्रमुख है। ये कहाँ पाई जाती है? चंबा के भरमौर में और कांगड़ा के खनियारा और धर्मशाला में। दो जगह पाई जाती है। कहाँ पे? चंबा और कांगड़ा में। चंबा के भरमौर में और कांगड़ा के खनियारा और धर्मशाला में। और इनको खत्रियों का वंशज माना जाता है। किसको? गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? खत्रियों के। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसके वंशज माने जाते हैं। ये खत्रियों के वंशज माने जाते हैं। और ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। कौन? गद्दी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है वो गद्दी और गोब्दी का शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह जनजाति जो है अति प्राचीन है, इतनी नवीन नहीं है, बहुत प्राचीन काल से जो है गद्दी जनजाति पाई जाती है। और इनमें जो है विवाह के प्रकार कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गद्दियों के विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो गद्दियों के विवाह के प्रकार हैं, जैसे भाग कर शादी करते हैं तो ये क्या कहते हैं? जिंद फूकी या जराद फूकी। भाग कर शादी करने को कहते हैं जिंद फूकी या जराद फूकी। इसके अलावा अगर सहमति से शादी करते हैं तो उसे झांझरारा कहा जाता है। फिर अगर कोई व्यक्ति घर जवाई बनता है तो उसे कहते हैं घर जवांतरी। क्या कहते हैं? घर जवांतरी। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि सट्टा बट्टा क्या है ना? तो सट्टा बट्टा जो है ये गद्दी जनजाति जो कि चंबा और भरमौर में रहती है, उनमें लड़की के बदले लड़की, अगर आप लड़की लेकर आ रहे हैं तो अपने घर की एक लड़की उधर उनको देनी पड़ेगी, उसके बदले शादी करना जो है वो क्या कहलाता है? सट्टा बट्टा। और गद्दियों में जो एक प्रमुख गीत राजा गद्दन, एक गीत है बहुत जो है वो गद्दियों का प्रसिद्ध गीत है। ये क्या है कि संसार चंद महाराज, जो राजा संसार चंद हुआ और नोखू गद्दन, उनके प्रेम कहानी के ऊपर आधारित है। राजा संसार चंद ने नोखू गद्दन को जो अपनी महारानी बना लिया था, उनकी प्रेम कहानी के ऊपर जो है वो राजा गद्दन गीत है। और गद्दियों की बस्ती को बोलते हैं गद्देरन। क्या बोलते हैं? गद्दियों की बस्ती को बोलते हैं गद्देरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जाति को पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है?
तो कौन सी जाति है जिसको पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है? भोट, मेहरा, हस्सी या सभी? तो इसका जवाब है कि ये सभी जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, भोट भी, मेहरा भी और हस्सी भी। तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन वासियों का वर्णन किया है? तो कालिदास ने पुस्तक लिखी है कुमार संभव। किसकी पुस्तक है? कालिदास की पुस्तक है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें किया गया है किन्नरों का वर्णन। किन्नर जिन्हें कि अश्वमुख वाले लोग कहा जाता है, इनका वर्णन किया गया है, किन्नर के बारे में लिखी है। और किन्नर जो है वो किन्नौर के निवासियों को मुख्यतः किन्नर कहा जाता है। और किन्नर क्यों कहा गया है? संस्कृत का शब्द है अयम किम नरः, मतलब ये नर किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जो ये निवासी हैं इनके दाढ़ी मूछ नहीं होता है, तो जिस कारण थोड़ा सा जो ऐसा लगता है कि ये मतलब ये प्रश्न है प्राचीन है कि अयम किम नरः, कि नर कैसे हो सकते हैं। और पुरुषों की दाढ़ी नहीं होती है कारण है, लेकिन उच्च गुण, सरल स्वभाव और इनका जो सुंदर शरीर और कंठ सुरीला, इसके कारण जो है इन्हें जो शास्त्रों में हमारे वो देव की संज्ञा भी दी गई है। किसको? किन्नरों को। और ये भेड़ पालक होते हैं। हालांकि वर्तमान में ये और भी व्यवसाय कर रहे हैं और प्रदेश में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो है उस समय भेड़ पालक का मुख्यतः काम करते थे। और तिब्बती जो है वो किन्नौर को किस नाम से बुलाते हैं? खुनू के नाम से बुलाते हैं तिब्बती किन्नौर को। और लेह लद्दाख में जो किन्नौर को माओ कहा जाता है। किन्नरों की एक स्वतंत्र भाषा है जिसको हमस्कद कहते हैं। और किन्नर जनजाति को जो है वो खोशिया या खशिया नाम से भी जाना जाता है। किन्नर जनजाति जो है वो उसको खशिया या खोसिया नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लवाना किस स्थान की एक व्यावसायिक उपजाति है? जो लवाना है ये किस स्थान की एक व्यावसायिक उपजाति है और किस स्थान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांगड़ा। लवाना जो है वो कांगड़ा की एक व्यावसायिक उपजाति है, पूछा जाता है, कई बार याद रखें। नेक्स्ट, जीवन शैली की नज़र में प्रदेश में बसने वाले गद्दी किस समूह के अंतर्गत आते हैं? जो प्रदेश में बसने वाले गद्दी हैं वो किस समूह में रखते हैं उनको? या तो क्या है वो? अर्ध परिवार हैं, अर्ध पशुपालक हैं, अर्ध कृषक हैं। तो इसका क्या सही जवाब है कि ये सभी हैं वो, क्योंकि वो आधे परिवार में रहते हैं, आधे पशुपालन भी करते हैं, और जो परिवार में रहते हैं वो कृषि भी करते हैं। और पशुपालक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पशुओं को लेकर जाते रहते हैं। तो मतलब ये क्या है? ये सभी हैं, अर्ध परिवार भी हैं, अर्ध पशुपालक भी हैं, अर्ध कृषक भी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है, ये सभी। गद्दी जो है एक है, ये सभी हैं। गद्दी क्या है? एक फिर से कि गद्दी क्या है? तो गद्दी क्या है? ये अर्ध घुमंतु चरवाहे भी हैं, मतलब चरवाहों की तरह घूमते भी रहते हैं। अभी बताया आपको, जैसे कृषक भी हैं, अर्ध परिवार भी हैं और पशुपालक भी हैं। तो पशुपालक किस प्रकार के हैं? अर्ध घुमंतु चरवाहे भी हैं, पशुपालन करते हैं लेकिन और घुमंतु चरवाहा के रूप में भी करते हैं, घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को लेकर, क्योंकि जो है वो मौसम के हिसाब से जो है कहीं घास नहीं मिलती है तो दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े तौर पर पशुपालन करते हैं। नेक्स्ट, जनिकांग या जनितांग, जिसे कि सुव्यवस्थित विवाह पद्धति भी कहा जाता है, ये किस में है? किन्नर जनजाति में। किससे संबंधित है ये? तो ये किन्नर जनजाति। जनिकांग या जनितांग जो है एक सुव्यवस्थित विवाह का प्रकार है और ये किन्नर जनजाति का है, प्रकार है। किन्नर जनजाति में जो है वो सुव्यवस्थित विवाह अगर कोई करता है तो उसको जनिकांग या जनितांग कहा जाता है। जबरन विवाह कोई करता है, इंपॉर्टेंट है, जबरन विवाह कोई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आशिच हुशिच या न्यामशा दोपांग, दरोश या दबदब। ये प्रकार हैं कि जबरन विवाह को क्या कहेंगे? आचिश, हुचिश, न्यामशा दोपांग, दरोश या दबदब। ये बात कहती है जबरन विवाह को। प्रेम विवाह के में क्या कहा जाता है? अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसको क्या कहा जाता है किन्नर जनजाति में? तो उसको कहा जाता है दमचलशीश। क्या कहते हैं? दमचलशीश या बुशिश या बेनंग हेचिश, ये कहते हैं इसको प्रेम विवाह को। और तलाक को क्या कहते हैं? शाग चोंचा, शाग चोंचा, शिगटाटाग, ये है तलाक के लिए। और मृत्यु संस्कार को बोलते हैं डुबंत, फुकंत, भखंत। ये किसके लिए? मृत्यु से संबंधित जो संस्कार होते हैं उसको बोलते हैं डुबंत, फुकंत, भखंत। और नृत्य जो हैं, जो हमारे किन्नर जनजाति है, इसके नृत्य कौन से हैं? प्रमुख हैं। इनको क्या कहते हैं? क्यांग, बाक्यांग, ब्यांगछू। क्या क्या हो गया? क्यांग हो गया, बाक्यांग हो गया और ब्यांगछू हो गया। ये कहाँ है? किन्नौर के, किन्नर जनजाति क्योंकि किन्नौर में है। और ये नृत्य कहाँ के हैं? किन्नौर के किन्नर जनजाति के नृत्य हैं क्यांग, बाक्यांग और ब्यांगछू। इंपॉर्टेंट है ये, किन्नर जनजाति से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखिए विवाह के प्रकार हैं कौन कौन से हो गए? सामान्य विवाह हो गया, जबरन विवाह, प्रेम विवाह हो गया। सामान्य विवाह को बोलते हैं जनिकांग या जनितांग, जबरन विवाह को बोलते हैं आचिश हुचिश या नामशा दोपांग, दरोश भी बोलते हैं, दबदब भी बोलते हैं।
उसके अलावा प्रेम विवाह को बोलते हैं दमचलशिश, बुशिश, बेनंग हेचिश। ये किसको बोलते हैं? प्रेम विवाह को। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इन बातों को। अच्छा, एक देखिए फिर किन्नर जनजाति से संबंधित कि किन्नर का अर्थ क्या है। किन्नर का अर्थ क्या होता है? आपको अभी बताया, किन्नर का अर्थ होता है अश्वमुख वाले लोग। कैसे लोग? जो अश्वमुख, मतलब इनको प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि किन्नर जो है वो अश्वमुख वाले लोगों को कहा जाता है। अयम किन्नरः। नेक्स्ट, चोमांग दोमांग जाति किस जिले में जो है वो है? चोमांग दोमांग जो जनजाति है वो किस जिले में है? तो चोमांग दोमांग जो जनजाति है, इसका सही जवाब है किन्नौर में। कहाँ है चोमांग दोमांग जनजाति? किस जिले में केंद्रित है? तो यह है किन्नौर में है चोमांग दोमांग। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, गुज्जर जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? जो गुज्जर जनजाति है वो कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जैसे आपको बताया, गुज्जर हिंदू भी थे और मुस्लिम भी हैं, मतलब दोनों हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, लेकिन हिंदू स्थायी हो गए हैं और मुस्लिम अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं। हिंदू मतलब एक जगह परिवार बसाकर जो है वह पशुपालन करते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो अभी भी घूमते हैं, उनका कोई स्थायी जीवन फिलहाल अभी है नहीं। और ये दोनों मध्य एशिया से आए थे, हालांकि रहन सहन में फ़र्क है, आर्य भी वहीं से आए थे। तो यह है, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है वो गुज्जर जनजाति से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा जो है वो जनजातीय क्षेत्र नहीं है? किन्नौर भी है, भरमौर भी है, पांगी भी है, ये तीनों जनजातीय क्षेत्र हैं। सोलन जो है वो जनजातीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र कौन सा नहीं है? सोलन हिमाचल का जनजातीय क्षेत्र नहीं है। किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं चंबा जिले में। कहाँ पे? चंबा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। नेक्स्ट, सूद जनजाति किस जिले में बहुमत में है? तो जो सूद जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सूद जनजाति सबसे ज़्यादा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगड़ा में। सूद जनजाति है जो वो है कांगड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ निवास करती है? परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशतता के हिसाब से, कुल जनसंख्या में कि सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन अनुसूचित जनजाति की कहाँ है? तो लाहौल स्पीति जो है एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, और यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 81% जो है वो एसटी पॉपुलेशन है। जो जितनी पॉपुलेशन है उसमें 81% जो है वो क्या है? अनुसूचित जनजाति, एसटी पॉपुलेशन है। इसके बाद आता है नाम किन्नौर का। किन्नौर में कुल जो जनसंख्या है उसका 58% जो है वो किस में आता है? एसटी में आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा एसटी, ये तो था जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से कि कुल जनसंख्या में अगर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो लाहौल स्पीति जो है 81% टोटल पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की, उसका 81% जो है एसटी पॉपुलेशन है। किन्नौर का 58% एसटी पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है वो एसटी बसते हैं कहाँ? चंबा में। जनसंख्या की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अनुपात, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में है 81%, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है चंबा में। नेक्स्ट, किन्नरों के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है? तो किन्नर हैं, इनका वर्णन किस महाकाव्य में मिलता है? किस ग्रंथ, हमारा पौराणिक ग्रंथ है जिसमें किन्नरों का वर्णन मिलता है? तो किन्नरों का वर्णन मिला है महाभारत में। इसमें महाभारत जो एक हमारा महाकाव्य है, इसमें जो है वो किन्नरों का वर्णन मिलता है। और ये जो प्रश्न थे हमारे कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सेक्शन से प्रश्न आते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आप ध्यान से देखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए प्रतियोगिता संसार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।